कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊंगा, पहले कासद भेजूंगा। तो हजरत मैंने तो कासद भेजे थे, फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज की हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। ये उठते हुए जनाजे मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। वैसे अल्लाह के नबी के दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं आ सकता और वो हर लम्हा तैयार ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे और आपके आका और मौला ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजार, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अचानक मौत आती है और इंसान को तलाफी का तौबा का मौका भी नहीं मिलता, तो अचानक अमवात से पनाह मांगी गई। तो हजरत इजराइल से अहद ले लिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासिद भेज देना। अल्लाह के नबी थे, उनसे वादा कर लिया। हजरत इजराइल एक अरसे के बाद हाजिर हुए, पूछा किधर आए हो, कहा कब्जे रूह के लिए आया हूँ। कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊंगा, पहले कासिद भेजूंगा। तो हजरत मैंने तो कासिद भेजे थे, फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज की हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। ये उठते हुए जनाजे मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफेद बाल उतराए, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। जब बेनाई कम पड़ने लगे, जब आज़ाब मुदमहिल हो जाए, जब चलते हुए ठोकरे लगे, जब बोलते हुए लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, तो समझ लो पैगाम मौत आ गया। ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम देके जा रहा है। देखो कैसा बांकपन था, कैसी दोपहर थी, कैसी किरणों की तमाज़त और हिद्दत, शिद्दत और गर्मी थी, लेकिन आज दर्द उरूब से जर्द हुआ जा रहा हूँ। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा मंबा नूर का जो आसमान के ऊपर जगमगा रहा होता है, दर्द उरूब से वो भी सर्द हो जाता है। टिगरते दिन क्या मोहब्बत ओढ़क लो डूब जाना। तो ये हमें पैगाम देता, मियां तुम भी जा रहे हो। ये फैले हुए कब्रिस्तान बताते हैं। हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पे चुटकी भी नहीं पड़ने देते थे मिट्टी की, आज उनके कफन भी तार तार हो गए। ये डूबता सूरज, ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये बुढ़ापा, ये बालों की सफेदी, ये कमर का खम, ये आंखों की बेनाई का कम पड़ जाना, ये आज़ा का मुदमहिल हो जाना, ये चलते हुए ठोकरे लगना, बोलते हुए लुकनत लगना, ये सब कुछ मौत का पैगाम है। हजरत उमर बैठे थे दरबार में, एक शख्स आके खड़ा हो गया, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। हजरत उमर यूं कांपते हैं जिस तरह बेल की शाख कांपती है। अल्लाह अकबर। कहा मियां रोज आ जाया कर और मुझे रोज ये मैसेज दे दिया कर। बड़ी बज़म में वो आके कहता है, उमर मौत को नहीं भूलना। नहीं, महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं। एक दिन आया, उसका शुक्रिया अदा किया, मुशाहरा दिया, आज के बाद नहीं आना। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? नहीं। कोई और शख्स आने लगा? नहीं। तज़किरे मौत की जरूरत नहीं रही? फरमाया नहीं। तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है? तो हज़रत उमर रोए, दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग करके कहा, ये देख मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गया, अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, ये बाल ही मुझे चैन से नहीं बैठने देगा, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाएगा। मियां साहब बोले, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों पास ना आयो, जियो मरद दलेरा। फमा अस्बरहुम अलन नार। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लोगों का आग पे कितना हौसला है, कितना हौसला है लोगों का आग पे। कहते हैं देखो देखी जाएगी, कहते देख लेंगे। कोई कहता फला बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। कोई कहता ये जहाँ मिठा अगला किसने डिठा, जाओ कब्रिस्तानों में पूछो देखा है कि नहीं देखा है। कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुजूर सुपुर्द करना है और मौत
का जायका हर एक ने चखना है, कबल इससे कि वो वक्त आ जाए फिर पछतावा हो। आज मैं और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने से पहले अपने आप को तैयार करें। दो चीजें दिल का जंग उतारती हैं, कसरत के साथ मौत की याद और कुरान मजीद की तिलावत। इदारतुल मुस्तफा की फिक्र लोगों को माद से जोड़ना और किताबुल्लाह से उनको मजबूत करना है। और इसी फिक्र के ऊपर मुल्क के बल्कि दुनिया के एक गोशे पे इस पैगाम मोहब्बत को फैलाया जा रहा है, ताकि अगर हम अपने दिलों को मुसफ़्फ़ा करना चाहें, अपने बातन की पाकीज़गी और तहारत का सामान करना चाहें, तो हमें ये करना होगा। और ये नुस्खा दिलों की पाकीज़गी का, दिलों की सफाई और सुथराई का, ये हमारा कोई इजाद करता नुस्खा नहीं है या किसी सन्यासी बाबे का नुस्खा नहीं है। ये दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन का बताया हुआ नुस्खा है, दिलों के तबीब का बताया हुआ नुस्खा है कि अगर आप अपने दिल मुसफ़्फ़ा करना चाहें, बातिन साफ करना चाहें, तो कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत की याद, ये तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी। दोस्तों, दीन की बात दोस्तों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।